करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, नारी की मुक्तिदाता, संविधान की निर्माता, परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, और आज 1 जनवरी का दिन है और किसका बर्थडे है? तुम्हारा। बहुत अच्छी बात है। मेरा भी बर्थडे आज ही है। तो आज 1 जनवरी का दिन है और आज हम सब लोग मिलकर यहाँ इस त्रिलोकपुरी के 9 ब्लॉक के बाबा साहब अम्बेडकर परिसर के अंदर शौर्य दिवस मना रहे हैं। वो भीमा कोरेगांव का शौर्य भाइयों ने, जहां हमारे उन वीर सपूतों ने अपने समाज की लड़ाई को लड़ते हुए अपनी शौर्य, अपनी ताकत को दिखाने का काम किया, और भीमा कोरेगांव के अंदर ऐसा इतिहास रच दिया कि वो शौर्य स्तंभ जो खड़ा हुआ है भीमा कोरेगांव में, वो शौर्य स्तंभ चीख चीख कर उनके नाम जो उस पे गुदे हुए हैं उसकी गाथा गाने का काम वो शौर्य दिवस करने का काम करता है, वो शौर्य स्तंभ करने का काम करता है। हम सबको अपने इतिहास को पढ़ना चाहिए, हम सबको बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ना चाहिए, हम सबको बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन को पढ़ना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कितनी कठिन परिस्थितियों के अंदर शिक्षा ग्रहण करके इस देश के सबसे पीछे बैठा जाता था उनको क्लास में, और सबसे आगे आके बैठ गए बाबा साहब केवल शिक्षा के दम पे, अपनी मेहनत के दम पे, अपने जज्बे के दम पे। हम सब लोगों को ये बात समझनी चाहिए। और इस देश में संविधान लिखा, ऐसा संविधान जो सबको बराबरी का हक और अधिकार देता है, ऐसा संविधान जो हमारी देश की आधी आबादी महिलाओं को बराबरी का अधिकार देता है, ऐसा संविधान जो इस देश के दबे कुचले समाज को मुख्य धारा में लाने की बात करता है, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, जिन्होंने इस देश के लोगों को समता मूल्य समाज की ओर बढ़ने की प्रेरणा देने के लिए आगे बढ़ाने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। हम सबको बाबा साहब के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं, हर मन से बात कहता हूं कि अगर मैं और मेरा परिवार बाबा साहब अम्बेडकर को अपने चमड़े की जूती भी पहना दे तो बाबा साहब का कर्ज नहीं उतार सकते हम लोग जिंदगी में। हम कभी बाबा साहब का कर्ज नहीं उतार पाएंगे, इतना बड़ा कर्ज बाबा साहब के ऊपर है तो हमारे ऊपर है। और ये लोग आज इस देश के अंदर, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि देश में आजादी के 77-78, आजकल पुलिस वाले भी बहुत घूमते रहते हैं, वो हमें तो कुछ कह नहीं पाएंगे। जो प्रोग्राम आयोजन करते हैं उनसे कहते हैं कि विधायक जी कैसे बोल के चले गए तुम्हारे मंच पे, इसलिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप समझोगे, ठीक है ना। लेकिन हम सबको बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए हुए विचारों पर चलना चाहिए, और हम सबका अंतिम और प्रथम उद्देश्य एक ही है, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट को आगे लेके जाना। बाबा साहब ने कहा था कि मेरे पढ़े लिखे समाज के लोगों, इस कारवा को मैं बड़े मुश्किल से यहाँ तक खींच के लेके आया हूँ, अगर इसको आगे भी ना ले जा पाओ तो उसको पीछे मत आने देना। तो हमें बाबा साहब अम्बेडकर के उस कारवा को आगे लेके जाना है, पे बैक टू सोसाइटी की ओर जाना है, हमें अपने समाज को आगे लेके जाना है, समाज को उन्नति की ओर लेके जाना है। तो हम सबको मिलके ऐसे कार्यक्रम के माध्यमों से हमें भीमा कोरेगांव जैसे अपने महापुरुषों के बारे में, अपने वीर योद्धाओं के बारे में ऐसे मंचों से बताने का काम करते हैं। मैं पूरी टीम को, कमल भाई, रवि भाई, सब पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे यहाँ आने का मौका दिया। और हमारे बीच में अंजना पारचा जी, हमारी त्रिलोकपुरी से। एक बात और, मैं जब से 5 साल से विधायक हूँ कोंडली विधानसभा से, और लगातार बाबा साहब अम्बेडकर के पार्क हो, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां हो, उनका सौंदर्यीकरण करने का काम कर रहा हूँ। आप लोग कल्याणपुरी अम्बेडकर पार्क जाओगे तो मैं दावे से कह रहा हूँ कि बाबा साहब की अम्बेडकर की मूर्ति का ऐसा सौंदर्यीकरण हमने करने का काम किया कि आपको देख के लगेगा कि किसी हमारे महापुरुष की मूर्ति का किसी विधायक ने करने का काम किया। हमारी कोई औकात नहीं हम कर पाए, ये तो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि हम नीचे जमीन से उठ के ऊपर आसमान पे बैठ गए। बाबा साहब का ये अधिकार नहीं होता और बाबा साहब का ये संविधान नहीं होता तो हम बैठ नहीं पाते। ऐसे अम्बेडकर पार्क कोंडली का ऐतिहासिक पार्क है, उसको जाके देखोगे, उसको भी सौंदर्यीकरण किया है। और आज इस मंच से घोषणा करके जा रहा हूं कि जल्द ही कोंडली विधानसभा के अंदर आपको शौर्य स्तंभ देखने के लिए मिलेगा, एक बहुत शानदार रूप, एक शौर्य स्तंभ बनाने का काम करेंगे।
ताकि हमारे आसपास के लोग आके देखें कि भीमा कोरेगांव तो बहुत कम लोग जा पाते, दूर भी बहुत है, लेकिन हम जैसा भीमा कोरेगांव के अंदर शौर्य स्तंभ बना हुआ है, ऐसा ही शौर्य स्तंभ यहाँ लाके कोंडली विधानसभा के अंदर स्थापित करेंगे और उसमें आप सबकी पूरी टीम को, जितने बहुजन समाज के हमारे लोग हैं, जितने हमारी संस्थाएं हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे चलने वाली, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाली, उनके मिशन को आगे ले जाने वाली, सबको हम लेके साथ चलेंगे और शौर्य स्तंभ को बनाने का काम करेंगे। और ये भी पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाली 2026 की 1 तारीख से पहले जब शौर्य स्तंभ होगा, उससे पहले उसको बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय 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 भीम, जय भीम। और मैं भी बोलूं जय भीम, जय भीम, जय भीम। और सुन लो भैया जय भीम, जय भीम, जय भीम। और सुन लो भैया जय भीम, जय भीम, जय। और मैं सबसे कह रहा हूं, आप जय भीम जरूर बोला करो। आजकल कुछ लोगों को नाम खटकने लगा है, आजकल कुछ लोगों को नाम खटकता है, और जिनको खटकता है उनको मैं बता दूं कि शौर्य गाथा को पढ़ लेना, आज 1 तारीख है, उसको समझ लेना। हम लोग बनाना जानते हैं, मिटाना भी जानते हैं, बात समझ लेना। जय भीम, जय संविधान। थैंक यू। करने का काम कर रहा हूं। आप लोग कल्याणपुरी अम्बेडकर पार्क जाओगे तो मैं दावे से कह रहा हूं कि बाबा साहब की अम्बेडकर की मूर्ति का ऐसा सौंदर्यीकरण हमने करने का काम किया कि आपको देख के लगेगा कि किसी हमारे महापुरुष की मूर्ति का किसी विधायक ने करने का काम किया। हमारी कोई औकात नहीं हम कर पाए, ये तो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि हम नीचे जमीन से उठ के ऊपर आसमान पे बैठ गए। बाबा साहब का ये अधिकार नहीं होता और बाबा साहब का ये संविधान नहीं होता तो हम बैठ नहीं पाते। ऐसे अम्बेडकर पार्क कोंडली का ऐतिहासिक पार्क है, उसको जाके देखोगे, उसको भी सौंदर्यीकरण किया है। और आज इस मंच से घोषणा करके जा रहा हूं कि जल्द ही कोंडली विधानसभा के अंदर आपको शौर्य स्तंभ देखने के लिए मिलेगा, एक बहुत शानदार रूप। एक शौर्य स्तंभ बनाने का काम करेंगे ताकि हमारे आसपास के लोग आके देखें कि भीमा कोरेगांव तो बहुत कम लोग जा पाते, दूर भी बहुत है, लेकिन हम जैसा भीमा कोरेगांव के अंदर शौर्य स्तंभ बना हुआ है, ऐसा ही शौर्य स्तंभ यहाँ लाके कोंडली विधानसभा के अंदर स्थापित करेंगे और उसमें आप सबकी पूरी टीम को, जितने बहुजन समाज के हमारे लोग हैं, जितने हमारी संस्थाएं हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे चलने वाली, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाली, उनके मिशन को आगे ले जाने वाली, सबको हम लेके साथ चलेंगे और शौर्य स्तंभ को बनाने का काम करेंगे। और ये भी पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाली 2026 की 1 तारीख से पहले जब शौर्य स्तंभ होगा, उससे पहले उसको बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय 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 भीम, जय भीम। और मैं भी बोलूं जय भीम, जय भीम, जय भीम। और सुन लो भैया जय भीम, जय भीम, जय भीम। और सुन लो भैया जय भीम, जय भीम, जय। और मैं सबसे कह रहा हूं, आप जय भीम जरूर बोला करो। आजकल कुछ लोगों को नाम खटकने लगा है, आजकल कुछ लोगों को नाम खटकता है, और जिनको खटकता है उनको मैं बता दूं कि शौर्य गाथा को पढ़ लेना, आज 1 तारीख है, उसको समझ लेना। हम लोग बनाना जानते हैं, मिटाना भी जानते हैं, बात समझ लेना। जय भीम, जय संविधान। थैंक यू।